सीएम केसीआर की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक काफी देर तक चली। करीब 5 घंटे तक चली इस कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने राज्य में मौजूदा 36 लाख आसार पेंशन के अलावा 10 लाख नए पेंशन देने का फैसला किया है। 15 अगस्त से पेंशन बांटे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि इस साल राज्य के राजस्व में 15.3% की वृद्धि हुई है। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि केंद्रीय कोष में कमी के बावजूद विकास दर उल्लेखनीय है। अधिकारियों ने कहा कि राज्य नोडल खाते नामक नई पद्धति से राज्यों को दो जाने वाली धनराशि में परेशानियां हो रही है। उन्होंने कहा कि एफआरएमबी की सीमा में कटौती की गई है और अगर कोई कटौती नहीं होती है तो आय में वृद्धि होती है और विकास दर 22% होता। वित्त विभाग के अधिकारियों ने खुलासा किया है कि सीएसएस में 8 साल से सिर्फ 47,312 करोड़ रुपए आए हैं। उन्होंने कहा है कि 4 साल में किसान के परियोजना को 58,024 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कैबिनेट ने भारत की हीरक जयंती के अवसर पर अच्छे व्यवहार वाले 75 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। इसी महीने की 21 तारीख को विधानमंडल और स्थानीय निकायों की बैठक रद्द करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने प्रदेश में 5,111 आंगनबाड़ी शिक्षकों एवं उनके संबंधित पदों को भरने को मंजूरी दी है। कोटी ईएनटी अस्पताल ने इस 10 विशेषज्ञ डॉक्टर पद देने का फैसला किया है। उसी अस्पताल में उन्नत सुविधाओं वाला ईएनटी टावर बनाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने सरोजिनी देवी नेत्र चिकित्सालय में उन्नत सुविधाओं से युक्त भवन परिसर का निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करने का भी निर्णय लिया। पीसीसी पूर्व अध्यक्ष पुन्नाला लक्ष्मैया ने राज्य कैबिनेट की बैठक की आलोचना की है। उन्होंने शिकायत की है कि वे डिंग होंक रहे हैं कि राज्य की आय में वृद्धि हुई है। 2 साल से अगर लोगों को कोरोना की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उन्होंने यह बताने की मांग की कि आमदनी कैसे बढ़ी है। पुन्नाला ने आरोप लगाया है कि लोगों पर जरूरी चीजों पेट्रोल डीजल की कीमत का बोझ डाला गया है और वे इसे आय मानते हैं। कालेश्वरम परियोजना के लिए 1 लाख करोड़, पालमुरु रंगारेड्डी परियोजना के लिए 25,000 करोड़, यादाद्री बिजली संयंत्र के लिए 25,000 करोड़। उन्होंने यह बताने के लिए कहा कि ऋण लाने से यह आय कहाँ बढ़ी है। पुन्नाला लक्ष्मैया ने कहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आमदनी बढ़ी है। बीजेपी वरिष्ठ नेता मुरलीधर राव ने कहा है कि बीजेपी कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आलोचना की है कि सीएम केसीआर लोगों से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मुरलीधर राव ने विश्वास जताया कि मुनगोडू में बीजेपी की जीत निश्चित है। उन्होंने नीति आयोग को बदनाम करने के लिए सीएम केसीआर को जिम्मेदार ठहराया। सिनेमाटोग्राफी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि तेलंगाना सरकार छोटी फिल्में और संदेश उन्मुख फिल्मों का समर्थन कर रही है। उन्होंने निखिल स्टारर कार्तिकेय 2 फिल्म के प्री रिलीज कार्यक्रम में आयोजित मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तलसानी ने कहा है कि हालांकि फिल्म उद्योग में कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन यह आगे बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई 2 फिल्मों को दर्शकों ने जितना पसंद किया है, उन्होंने उन्हें इस फिल्म को भी उसी तरह पसंद करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार फिल्म इंडस्ट्री को हर तरह से सपोर्ट कर रही है। सरकार की ओर से उन्होंने मदद का वादा किया है। मंत्री तलसानी ने कहा है कि तेलुगु सिनेमा का स्टेमिना अब विश्व स्तर पर पहुँच गया है। उन्होंने कार्तिकेय भाग 1 देखा है। अब उन्होंने कार्तिकेय 2 फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। फिल्म की अच्छी सफलता मिलेगी। बरगदपुरा भाजपा कार्यालय में रक्षाबंधन समारोह भव्य तरीके से आयोजित किया गया। महिला नेताओं ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, भाजपा के केंद्रीय जिलाध्यक्ष गौतम राव और पूर्व विधायक चिंताला रामचंद्र रेड्डी को राखी बांधी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसके अंतर्गत हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं और महिलाओं के स्वाभिमान की रक्षा की जा रही है।
बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष गीता मूर्ति ने कहा है कि उन्होंने डीजीपी से राज्य में लापता महिलाओं के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि यह आश्चर्यजनक है कि सैदाबाद में अब तक 80 युवतियां लापता है। उन्होंने पूछा है कि राज्य में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। गीता मूर्ति ने रोष जताया कि राज्य में इतनी महिलाएं गायब है कि महिला मंत्री क्या कर रही है। गीता मूर्ति ने कहा है कि अगर महिलाओं का यौन शोषण और दुष्कर्म होता है तो महिला आयोग क्या कर रहा है। राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी है। सीएम केसीआर ने राज्य में आईटी सेक्टर के विकास पर खुशी जताई है। अधिकारियों ने सीएम को बताया है कि आईटी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई विशेष नीतियों, प्रोत्साहन, निवेशक अनुकूल नीतियों, बुनियादी ढांचे के निर्माण और मानव संसाधन की उपलब्धि के कारण आईटी क्षेत्र में विकास संभव हुआ है। भारत के स्वतंत्रता हीरक महोत्सव का समापन इस महीने की 22 तारीख को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में होगा। यह समिति के अध्यक्ष के केशव राव की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता हीरक महोत्सव समिति द्वारा तय किया गया है। मंत्री तलसानी, सविता इंद्रा रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सिटी मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और अन्य ने BRKR भवन में आयोजित वज्रोत्सव समिति की बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष केशव राव ने कहा है कि महोत्सव का समापन समारोह इस माह की 22 तारीख को एलबी स्टेडियम में हो रहा है। बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाले इस समारोह में सीएम केसीआर उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर एलबी स्टेडियम को रंग बिरंगी बिजली की लाइटों से सजाया जाएगा। राज्य संगीत नाटक अकादमी अध्यक्ष दीपिका रेड्डी ने घोषणा की है कि टीम द्वारा दीपांजलि सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन समूह द्वारा देशभक्ति गीतों के संगीत विभावरी, लेजर शो और पटाखे की प्रस्तुति होगी। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में जाने माने फिल्मी सितारे भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि इस महीने की 16 तारीख को सुबह 11:30 बजे सामूहिक राष्ट्रगान होगा। उन्होंने कहा है कि उस समय राज्य की सभी सड़कों पर यातायात रोकना होगा और राष्ट्रगान गाना होगा। लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे इस राष्ट्रगान में बड़े पैमाने पर भाग लें और स्वतंत्रता की भावना का प्रसार करें। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राज्य के सभी सरकारी और निजी कार्यालय भवनों, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और मुख्य चौकों को बिजली की रोशनी से सजाया गया। मुख्य रूप से हैदराबाद शहर की ऐतिहासिक इमारतों, प्रमुख जंक्शनों और सभी सरकारी कार्यालयों को एक अभिनव तरीके से बिजली की रोशनी से सजाया गया। भारत के स्वतंत्रता हीरक महोत्सव के अवसर पर हैदराबाद के साथ पूरे राज्य ने स्वेच्छा से उत्साह का माहौल बनाने के लिए सीएम केसीआर द्वारा दिए गए आह्वान के अनुसार अपने कार्यालयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सजाया है। मुख्य रूप से हैदराबाद में चार मीनार, मोजमजाही मार्केट, काचीगुड़ा, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, दुर्गम चेरू केबल ब्रिज, असेंबली, हाईकोर्ट, BRKR भवन, GHMC, CDMA कार्यालय भवन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसी तरह शहर के कई मॉल को इनोवेटिव तरीके से सजाया गया है। इन इलेक्ट्रिक लाइटों से सजी इमारतों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध रामापा मंदिर और हजार स्तंभ मंदिर जैसे कई मंदिरों को भी प्रभावशाली ढंग से सजाया गया है। इस बीच राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने भी जिला कलेक्टरों को मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी सरकारी और निजी कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली की रोशनी से सजाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हैदराबाद TNGO यूनियन ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम भव्य तरीके से मनाया। लगभग 200 मीटर के राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक रैली का आयोजन किया गया। सेवा रत्न डॉक्टर YYM हुसैन के नेतृत्व में नामपल्ली गृहकल्प से शहीद स्तूप तक एक रैली निकाली गई। जय तेलंगाना, जय भारत के नारों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया। रैली में गृह मंत्री मोहम्मद अली, आबकारी खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़, तेलंगाना केंद्रीय संघ अध्यक्ष मामिल्ला राजेंद्र, महासचिव रायकंटी प्रताप और कई अन्य लोगों ने भाग लिया। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली में NIMH के तत्वावधान में दिव्यांगों द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली करीब 2 किलोमीटर तक चली।
निफिट निदेशक बीवी राम ने झंडा दिखाकर रैली की शुरुआत की। रैली में 8 स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। इस रैली का आयोजन इस तरह किया गया कि लोगों में जोश भर जाए और लोगों में हर घर तिरंगा के नारे को फैलाया जाए। उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह तक स्वास्थ्य शिविर, निशक्तजनों के पहचान पत्र एवं खेलकूद का पंजीयन किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बीजेपी कॉर्पोरेटर बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी ने गडियानारम डिवीजन में राष्ट्रीय ध्वज और पेंसिल बांटे। छात्रों को महात्मा के इतिहास को जानने की सलाह दी गई। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साई ग्रामर स्कूल, पीएनटी कॉलोनी, ट्राइबल वेलफेयर स्कूल, कमला नगर के बच्चों को पेंसिल और राष्ट्रीय ध्वज दिए गए। श्री चैतन्य स्कूल नलाकुंटा जोन के एजीएम सतीश ने कहा है कि देश को आज़ादी दिलाने वाले वीरों को याद कर आने वाली पीढ़ियों को उनके त्याग और बलिदान के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तारनाका में श्री चैतन्य स्कूल के छात्रों ने स्थानीय कॉलोनियों में 100 मीटर विशाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली निकाली। एजीएम सतीश ने कहा है कि जब भारत ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना जरूरी है। उनके त्याग और बलिदान की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को दी जानी चाहिए। स्कूल के कार्यकारी डीन सनमजी, जोनल एकेडमी कोऑर्डिनेटर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को जारी रखना चाहिए। टाइट का पట్టుకోండి जीडीमेटला पुलिस स्टेशन की सीमा के रामरेड्डी नगर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने आरोपी भुवनेश्वर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पिछले महीने की 26 तारीख को झगड़े के दौरान अपने 2 दोस्तों की हत्या कर दी थी। बाद में उसने आत्महत्या करने का प्रयास पहनने की कोशिश की है। उसकी इस कोशिश का भंडाफोड़ हो गया है। नौकरी न मिलने को लेकर दोस्तों के बीच हुए झगड़े ने दोनों की जान ले ली। झारखंड राज्य से भुवनेश्वर सिंह अपने दोस्तों के पास रामरेड्डी नगर में नौकरी के लिए आया। दिन बीत गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। बालानगर डिवीजन के एसीपी गंगाराम ने बताया कि कमरे में 3 लोगों के बीच मारपीट हो गई। एक झटके में भुवनेश्वर सिंह ने अपने दोस्तों बीरेंद्र कुमार और इबादत अंसारी के सिर पर डंडे से वार कर दिया। इनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने आत्महत्या करने का अमलीजामा पहनाने की कोशिश की। कमरे के 2 गैस सिलेंडर लीक कर आग लगा दी। एसीपी ने बताया कि तेज आवाज के साथ कमरे की दीवार गिर गई। राज्य में अभी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। मामले एक दिन ज्यादा और दूसरे दिन कम दर्ज किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में खुलासा हुआ है कि पिछले 24 घंटों में 612 मामले सामने आए हैं। बताया जाता है कि एक ही दिन में 1061 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक 8,19,613 लोग कोरोना वायरस के से स्वस्थ हो चुके हैं। इसमें कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी भी मौत की कोई घोषणा नहीं है और मरने वालों की संख्या 4,111 है। इसमें कहा गया है कि स्वस्थ होने की दर 98.99% रही और कुल 39,413 टेस्ट किए हैं। भाग्यनगर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किए गए उपाय मध्यम परिणाम दे रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण में कमी अपेक्षित परिणाम नहीं दे रही है। शहर के यातायात पुलिस प्रमुख एवी रंगनाथ ने कहा है कि नियम 1 और महीने में लागू हो जाएंगे। नगर नियमों के तहत बेवजह हॉर्न बजाने वालों का पुलिस अत्याधुनिक कैमरों की मदद से पता लगा सकेगी। अवांछित हॉर्न बजाने पर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अंतर्गत भारी जुर्माने के अलावा मोटर चालकों को अदालत में भी पेश होना पड़ सकता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119 को
पैरामेडिक के तौर पर लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसे कैमरे पहले से ही व्यस्त मुख्य चौकों में स्थापित है। हालांकि ये कैमरे वाहनों से आने वाले शोर का पता नहीं लगा पाते हैं और वाहनों के नंबर स्कैन कर कमांड कंट्रोल को डिटेल भेज देते हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने कैमरों को और विकसित करने के लिए जापानी कंपनी से संपर्क किया है। इसीलिए कंपनी ने ओके भी कहा है। एक और महीने में विकसित किए गए कैमरे ट्रैफिक पुलिस को हासिल हो जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस शहर में बेवजह हॉर्न बजाने वालों की पहचान कर उन्हें सजा देने की तैयारी कर रही है।